हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि हमने उस दिन बताया था कन्वर्टिंग डिवाइस। तो कन्वर्टिंग डिवाइस में हमने बताया था डीसी को एसी, एसी को डीसी, डीसी को एसी कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है और एसी को डीसी कौन कन्वर्ट करता है, और एसी टू एसी कन्वर्ट और डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो हमने बताया था उस दिन, सारा क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग बताएंगे उसी के आगे इसमें बताएंगे मशीन कन्वर्टर। तो मशीन कन्वर्टर में हमने बताया था। तो एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिएगा। तो आज हम बताएंगे मशीन कन्वर्टर। मशीन आपको एसी से डीसी कैसे कन्वर्ट करता है बताएंगे मशीन कन्वर्टर। तो मशीन कन्वर्टर अब इसमें हमने 3 बताया था, आपको याद होगा। एक मोटर जनरेटर और एक मोटर कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, उसी तीन की बात करेंगे आगे। मगर मशीन कन्वर्टर में एक बार फिर क्लासिफिकेशन करते रहे आप लोगों के सामने। मोटर जनरेटर, अब मोटर जनरेटर भी आपका एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहा है। मोटर कन्वर्टर और रोटरी कन्वर्टर। ठीक, इन तीनों के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। इन तीनों के बारे में पढ़ाने से पहले हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर, जैसे इसमें कौन सा मोटर कौन सा जनरेटर का यूज करते हैं। जैसे मोटर जनरेटर सेट की बात करें, मोटर और जनरेटर, तो कौन सा मोटर यूज होगा, कौन सा जनरेटर। तो देखो, अगर हम स्मॉल की बात करें, स्मॉल टाइप की, उसके बाद मीडियम, उसके बाद आपका आता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक, तो मोटर जनरेटर सेट में आपका स्मॉल में आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज 3 फेज स्क्वायरल केज। इसके साथ जनरेटर कौन सा प्रयोग होगा, डीसी कंपाउंड जनरेटर। कौन सा, डीसी कंपाउंड। मीडियम में 3 फेज स्लिप रिंग। कौन सा, 3 फेज स्लिप रिंग जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। कौन सा, डीसी कंपाउंड जनरेटर। और लार्ज में आपका सिंक्रोनस मोटर। कौन सा, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक, तो इतने आपके मोटर जनरेटर से प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादा सिंक्रोनस मोटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, इसका भी प्रयोग होता है। ये मोटर कन्वर्टर में यूज होता है, समझ गए होंगे। और ये मोटर जनरेटर से, तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। तो मशीन कन्वर्टर में हम आपको बता दिए हैं मोटर जनरेटर, मोटर कन्वर्टर और रोटरी कन्वर्टर, इन सब की बात होगी यार। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो स्मॉल में स्क्वायरल केज, मीडियम में स्लिप रिंग और लार्ज में सिंक्रोनस मोटर, उसके साथ डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक, अब हम बात करते हैं ये तो हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब मोटर जनरेटर सेट की बात करते हैं। मशीन कन्वर्टर जो एसी को डीसी कन्वर्ट करती है, उसमें हम मोटर जनरेटर सेट। कौन सा, मोटर जनरेटर। अब देखो सिंपल सा, इसमें हम डायग्राम बना देते हैं।
ये डायग्राम बनाएंगे हम। इसमें होता है कम्यूटेटर, होता है ब्रश, ठीक। यहाँ से गुस्से हमको मिल गया डीसी आउटपुट, ठीक। डीसी आउटपुट मिल गया। है आपका 3 फेज आर वाई बी, 3 फेज कनेक्शन आर वाई एंड बी। अब इसमें तो आप लोग समझ रहे होंगे मोटर जनरेटर से। ए क्या है आपका, सिंक्रोनस मोटर है। कौन सा मोटर है, कोनस मोटर। आई डीसी कंपाउंड जनरेटर, कौन सा जनरेटर है, डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक। इसका अगर बनाना चाहते तो अच्छे से। ये आपका सिंक्रोनस मोटर जनरेटर सेट। अब इसमें क्या है, 3 फेज सप्लाई आएगी, तो 3 फेज सप्लाई हमारा सिंक्रोनस मोटर देगा। इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड में क्या होता है, सीरीज और शंट दोनों मोटर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, किसने, डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो हमको डीसी आउटपुट मिल गया, ठीक। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में। जहाँ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट होता है वहाँ यूज करते हैं। तो कहाँ करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में। कहाँ कर सकते हो, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में तो पावर फैक्टर इस सेट का प्रयोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में करते हैं। तो इधर हमने एसी दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, कौन, डीसी कंपाउंड जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिगर डायग्राम ड्रा कर लीजिए। तो सेम ये आपका मोटर जनरेटर सेट, ये आपका ब्रश है, ये आपका हो गया कम्यूटेटर। क्या हो गया, कम्यूटेटर, ठीक। ये आपका हो गया कम्यूटेटर। सेम चीज वही है। अब आप आगे चलते हैं, मोटर कन्वर्टर। कौन सा, मोटर कन्वर्टर। मोटर कन्वर्टर में 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कौन सा, इंडक्शन मोटर। अब यहां से मैग्नेट कपलिंग होगी, ये मैकेनिकल कपलिंग है, कपलिंग। और ये आपकी इलेक्ट्रिकल कपलिंग है, 2 कपलिंग हुई। ये आपकी इलेक्ट्रिकल कपलिंग। तो इसमें 2 कपलिंग का प्रयोग किया गया है, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल। इसमें 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया गया। इसका यूज 1700 से 2000 डीसी वोल्टेज देता है। कितना, 1700 से 2000 डीसी वोल्टेज, कितना देता है आपका, 1700 से 2000 डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। वोल्टेज अच्छे से लिखना चाहते हैं, वोल्टेज 1700 से 2000 डीसी वोल्टेज देता है। तो अब ये मोटर कन्वर्टर में इसमें क्या है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया गया है, जो कि इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक कपलिंग दोनों प्रयोग किया गया है। और इसमें डीसी कंपाउंड जनरेटर सेम चीज वही है, बस इसका प्रयोग 1700 से 2000 डीसी वोल्टेज का प्रयोग किया गया है। सेम थोड़ा सा
डिफरेंस है क्योंकि मोटर कन्वर्टर में 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो अब आपका भी एसी से डीसी कन्वर्ट हो रहा है, समझ, एसी से डीसी कन्वर्ट हो रहा है, एसी से डीसी। एक कम्यूटेटर है, ब्रश है, उससे हमको आउटपुट मिले। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ाया था बताया था मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो मरकरी आर्क रेक्टिफायर में आप ग्लास बोल स्टील टैंक होता है, उसमें हमने क्लासिफिकेशन में लिखवाया था, इसमें लिखवा देंगे जब पढ़ाएंगे तो। और यहाँ इसके साथ एक चीज और है, इसमें क्या आता है, ये स्लिप रिंग है, 3 स्लिप रिंग आएगी तभी तो स्लिप रिंग मोटर कहलाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये स्लिप रिंग हुई, स्लिप रिंग। ठीक, ये फास्फोर ब्रांच की बनी होती है, पूछता है कभी कभी जो स्लिप रिंग है किसकी बनी होती है, फास्फोर ब्रांच की बनी होती है। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फास्फोर ब्रांच की बनी होती है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसलिए इसको कहा गया। ठीक, अब आता है रोटरी कन्वर्टर, जो इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लियोगे। अब आएगा क्या, रोटरी कन्वर्टर। क्या आएगा, रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर। अब रोटरी कन्वर्टर का हम यूज क्या करते हैं, इसको इन्वर्टर और कन्वर्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रा प्राइम मूवर लगा दे तो डीसी जनरेटर एसी जनरेटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर डीसी मोटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती, गुड कम्युनिकेशन होता है। आर्मेचर करंट लो होने के कारण आर्मेचर रिएक्शन कम होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग इन्वर्टर कन्वर्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पूछता है और 600 से 1200 वोल्ट डीसी प्रदान करता है। और क्या पूछता है, अगर स्ट्रा प्राइम मूवर लगा दे तो एसी जनरेटर डीसी जनरेटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। आर्मेचर करंट कम होने के कारण आर्मेचर रिएक्शन कम होता है। और सिंक्रोनस मोटर डीसी मोटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका स्टेप लिखा देते हैं, यूज ऑफ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, इन्वर्टर और कन्वर्टर। ठीक, दूसरा सिंक्रोनस मोटर या डीसी मोटर, यूज ऑफ सिंक्रोनस मोटर और डीसी मोटर, मतलब दोनों के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। और किसके रूप में, एक्स्ट्रा प्राइम मूवर यूज ऑफ एसी जनरेटर डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देते हैं। और गुड कम्यूटेशन होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। नॉट यूज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
नॉट यूज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और इसमें एक पॉइंट और क्या लिखेंगे आप लोग, आर्मेचर करंट लो होने के कारण आर्मेचर रिएक्शन कम होता है। लो आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट नहीं, इसको लिखो लो आर्मेचर लो आर्मेचर रिएक्शन ड्यू टू लो आर्मेचर करेक्शन, आर्मेचर रिएक्शन लो ड्यू टू आर्मेचर करंट लो, आर्मेचर करंट लो। तो आर्मेचर रिएक्शन कब होता है, जब आर्मेचर करंट कम होता है। सारे पॉइंट है, इसको पूछता है कंपटीशन एग्जाम में रोटरी कन्वर्टर से। और हाँ, ये आपका 600 से 1200 वोल्ट डीसी प्रदान करता है, 600 से 1200 वोल्ट डीसी, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें क्या, इसका रोटरी कन्वर्टर का यूज किस में होता है, एक इन्वर्टर कन्वर्टर के रूप में, या इन्वर्टर या रेक्टिफायर, कन्वर्टर मतलब रेक्टिफायर, सिंक्रोनस मोटर या डीसी मोटर के रूप में। एक्स्ट्रा अगर हम प्राइम मूवर लगा दे तो यूज ऑफ जनरेटर, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर। दूसरा बात, गुड कम्यूटेशन होता है, नॉट यूज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता। पूछता है सब, सारे क्वेश्चन जितने हमने टॉपिक लिखा है मतलब स्टेप करके सब पूछेगा। आर्मेचर रिएक्शन लो ड्यू टू आर्मेचर करंट लो, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन कब लो होता है, जब आर्मेचर करंट लो रहेगा। 600 से 1200 वोल्ट डीसी यूज की जाती है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये रोटरी कन्वर्टर जो एग्जामों में पूछता आता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम आगे चलते हैं। समझ गए होगे? आगे चलते हैं। और हम लोग इसका फिगर ड्रा कर देते हैं। रोटरी कन्वर्टर के बारे में पूछता है तो फिगर ड्रा कर देते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं।
ये हमने आपको बताया ही है। ये तो हमारा डीसी आउटपुट दे देगा। कम्यूटेटर होता है, ये होता है योक, ये होता है फील्ड वाइंडिंग और ये होता है पोल कोर। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? रोटरी कन्वर्टर। ठीक, तो रोटरी कन्वर्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है? इन्वर्टर कन्वर्टर के रूप में। अगर एक्स्ट्रा प्राइम वोल्ट लगा दो तो एसी जनरेटर डीसी जनरेटर 600 से 1200 वोल्ट देता था, 600 से 1200 वोल्ट देता है। और डीसी जनरेटर एसी जनरेटर कब एक्स्ट्रा प्राइम वोल्ट लगाते हैं? या तो सिंक्रोनस मोटर डीसी मोटर के रूप। तो ये आपका रोटरी कन्वर्टर है। तो रोटरी कन्वर्टर योक होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, पोल कोर होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रूस होता है। इसको बोलते हैं ब्रूस। ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये होता है ब्रूस। तो यहाँ से एसी आई, अब इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं रोटरी कन्वर्टर। एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। मतलब मोटर कन्वर्टर से रोटरी कन्वर्टर बेटर पड़ता है। समझ गए होंगे? आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। सो थैंक्स।